अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द इंटरवल मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। तो इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शंस गिवन है और उसके साथ जो है वो इंटरवल गिवन है। तो हमने उन फंक्शंस के गिवन इंटरवल्स पे ग्राफ ड्रॉ करने हैं और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल्स टू माइनस आइन एक्स, और इसमें जो इंटरवल है जिस इंटरवल पे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है वो है x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई रेडियंस टू 2 पाई रेडियंस और माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन इंटरवल है माइनस 2 पाई रेडियन टू 2 पाई रेडियन, इसको हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम जो ग्राफ है उसको ईजिली ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इंटरवल जो सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ स्टूडेंट्स वो हम लेते हैं 30 डिग्री, और उसको अगर रेडियंस में देखें तो π/6 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने से पहले जो है वो हम इसका जो सबसे पहले सब इंटरवल डिसाइड करेंगे, और सब इंटरवल डिसाइड करने के बाद हम उस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है वो टेबल बनाएंगे और फिर उस टेबल की हेल्प से हम जो है वो फाइनली y इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अभी जो हमने डिसाइड किया है जो सब इंटरवल है उसकी लेंथ हमने डिसाइड की है π/6 रेडियंस। सो टेकिंग लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स π/6 रेडियंस और 30 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास जो गिवन इंटरवल है उसको हमने डिवाइड कर लिया है सब इंटरवल्स में, और उसकी जो लेंथ है वो हमने रखी 30 डिग्री या π/6 रेडियंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास x और y की वैल्यूज़ होंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रो है इसमें हमारे पास जो y है यहाँ पे y की वैल्यूज़ आएंगी जो कि हमारे पास माइनस साइन एक्स के इक्वल है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे हमने जो गिवन इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, हम उन इंटरवल्स की जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में जो हमारे पास इंटरवल है वो है माइनस 2 पाई रेडियंस टू 2 पाई रेडियंस या माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास जो है वो इस तरह के दो बॉक्सेस बनेंगे। एक में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को कवर करेंगे, एक स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेबल है उसमें हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे, और जो दूसरा टेबल है उसमें स्टूडेंट्स हम माइनस 30 डिग्री से माइनस 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास टेबल है यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखेंगे, और जो दूसरा टेबल हम ड्रॉ करेंगे उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं और इस टेबल में हम एंगल्स जो हैं वो 0 से पॉजिटिव 360 डिग्री तक लेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 0 रेडियंस और उसको हम डिग्रीज में भी बता देंगे 0 डिग्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें
तो चूँकि पाई बाय 6 रेडियंस या 30 डिग्री का जो है वो हमारे पास सब इंटरवल है, तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी पाई बाय 6 रेडियंस और 30 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो पाई बाय 3 रेडियंस या 60 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी पाई बाय 2 रेडियंस और 90 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 2 पाई बाय 3 रेडियंस और 120 डिग्री। नेक्स्ट 30 के डिफरेंस से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 6 रेडियंस और 150 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आएगी पाई रेडियंस और 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 7 पाई बाय 6 और 210 डिग्री। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 4 पाई बाय 3 रेडियंस और 240 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 3 पाई बाय 2 रेडियंस और 270 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 5 पाई बाय 3 रेडियंस और 300 डिग्री। और नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 11 पाई बाय 6 रेडियंस और 330 डिग्री। इसी तरह से लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है उसमें जो वैल्यूज़ कवर हुई हैं वो 0 से 2 पाई रेडियंस या 0 से 360 डिग्रीज तक। तो अब स्टूडेंट्स हम इन एंगल्स पे जो है वो साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चूँकि साथ माइनस भी है तो हम साथ जो है वो माइनस साइन भी इसके देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 0 डिग्री पे हमारे पास साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आएगी -0.5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 60 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आएगी -0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्री पे माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। इसी तरह से 120 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू बनेगी -0.87। इसी तरह से 150 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगी -0.5। 180 डिग्री पे वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 210 डिग्री पे हमारे पास जो माइनस साइन एक्स है वो 0.5 के इक्वल है। 240 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगी 0.87। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स 270 डिग्री पे हमारे पास माइनस साइन एक्स की वैल्यू 1 आएगी। 300 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी 0.87। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो 330 डिग्री है, 330 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5। और लास्ट पे स्टूडेंट्स 360 डिग्री पे हमारे पास जो माइनस साइन एक्स है उसकी वैल्यू आएगी 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो टेबल कंस्ट्रक्ट किया था 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, उस पे हमने माइनस साइन एक्स की जो हमारे पास फंक्शन था उसकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें भी हम वैल्यूज़ को इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टेबल है, और इस टेबल में स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेगेटिव एंगल्स हैं -30 डिग्री या -π/6 रेडियन से जो 2π रेडियंस तक की वैल्यूज़ है वो हम इस टेबल में कवर करेंगे। तो चूँकि स्टूडेंट्स पिछले टेबल में हम 0 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ जो सेकंड टेबल है इसको हम स्टार्ट करेंगे -π/6 रेडियंस और -30 डिग्री से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें आएगी -π/3 रेडियंस और -60 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी -π/2 रेडियंस और -90 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी -2π/3 रेडियंस और -120 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी -5π/6 रेडियंस और -150 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वैल्यू की, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी -π रेडियंस और -180 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी -7π/6 रेडियंस और -210 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी -4π/3 रेडियंस और -240 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास बनेगी -3π/2 रेडियंस और डिग्रीज में अगर इसको देखें तो ये हमारे पास बनेगा -270 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो -5π/3 रेडियंस और डिग्रीज में बनेगा -300 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 30 या π/6 रेडियन के डिफरेंस से -11π/6 रेडियंस और डिग्रीज में इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो -330 डिग्री। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास -2π रेडियंस और -360 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, वैल्यूज़ लिख ली हैं। π/6 रेडियन के डिफरेंस से नेगेटिव वैल्यूज़ को भी हमने इसमें कवर कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो इन एंगल्स पर जो -30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और हम -sin x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम -30 डिग्री या -π/6 रेडियंस पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -sin x की। तो ये हमारे पास है कि 0.5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स -60 डिग्री पे ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.87। नेक्स्ट -90 डिग्री पे स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1। -120 डिग्री पे स्टूडेंट्स sin x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें -150, तो -150 डिग्री पे sin x की वैल्यू आएगी 0.5। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो -180 डिग्री है इस पे वैल्यू हमारे पास आएगी 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास है -210 डिग्री, इस पे हमारे पास वैल्यू आएगी -0.5। इस तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें -240 डिग्री, तो इस पे हमारे पास sin x की वैल्यू आएगी -0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स -270 डिग्री पे हमारे पास sin x की वैल्यू आएगी -1। और इसी तरह से -300 डिग्री पे -0.87। नेक्स्ट -330 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू बनेगी
0.5 और लास्ट में स्टूडेंट्स -360 डिग्री या -2 पाई रेडियंस पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो बनेगी 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमने जो है वो दोनों टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है उसमें हमारे पास 0 से 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ कवर हुई हैं, और जो सेकंड हमने टेबल बनाया है इसमें हमारे पास -30 डिग्री से -360 डिग्री या -π/6 रेडियंस से 2 पाई रेडियंस तक की वैल्यूज़ को हमने कवर किया है। तो दोनों टेबल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंप्लीट इंटरवल था -2 पाई रेडियंस टू 2 पाई रेडियन, इसको हमने कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो एक सूटेबल स्केल लेंगे, और इसमें अगर हम देखें हमारे पास जो साइन फंक्शन के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है फ्रॉम -1 to 1। तो -1 भी इसमें इंक्लूडेड है, +1 भी, और इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी इसकी रेंज में शामिल होती हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें स्टूडेंट्स हम y के अलॉन्ग जो है वो -sin x की वैल्यूज़ लेंगे, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास +1 होगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 होगी। और इसी तरह से जो x एक्सिस है स्टूडेंट्स, हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास जो एंगल्स हैं जिनको हमने π/6 रेडियंस या 30 डिग्री के सब इंटरवल के साथ लिया है, तो इन वैल्यूज़ को हम लेंगे पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस पे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसका जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करके हम हमारे पास जो फंक्शन है y = -sin x, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x एक्सिस के अलॉन्ग 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ एंगल्स लिखे हैं, और y एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास जो हमारा फंक्शन है -sin x उसकी वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो y एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, और बाकी की वैल्यूज़ जो हैं वो इसके दरमियान में आएंगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम टेबल में देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 30 डिग्री है, अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री पे हमारे पास जो -sin x की वैल्यू है, या हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आई थी वो है -0.5, चूँकि हमारा फंक्शन था y = -sin x, और जब हमने यहाँ पे x की जगह पे 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया था तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई थी -0.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू है -0.5, तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। तो 30 डिग्री के अगेंस्ट स्टूडेंट्स हमने जो हमारे पास y की वैल्यू थी -0.5 उसको लिखा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 60 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है -0.87, और -0.87 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -1 के करीब होगा, और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 90 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट लोकेट हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो 0 डिग्री पे हमारे पास जो साइन है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को देखें, कुछ वैल्यूज़ को, -30 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 0.5, तो यहाँ पे हम इसको लोकेट करेंगे। इसी तरह से -60 पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.87, तो यहाँ पे ये हमारे पास 0.87 लोकेट हो गया। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेबल है उसमें से हमारे पास जो पॉजिटिव एंगल्स हैं उन एंगल्स पे हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आई हैं हम उनको लोकेट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो पॉजिटिव एंगल्स हैं उन एंगल्स पे हमारे पास जो y की वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ को हमने लोकेट किया, और इसी तरह से हम नेगेटिव एंगल्स पे हमारे पास जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यूज़ हैं
उनको लोकेट करेंगे और इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम आपस में ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने से हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बन गया। तो स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और x की वैल्यूज थी हमारे पास, x का जो इंटरवल था वो था -2 पाई रेडियन टू 2 पाई रेडियन। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेव की फॉर्म में y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बन गया। और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 cos x, और इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन है और इसमें हमारे पास इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई रेडियंस या 0 से 360 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम जो 0 से 2 पाई रेडियंस है इसको सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो है वो हम x और y की वैल्यूज़ के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हमारे पास जो सब इंटरवल है उसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो हम लेते हैं 30 डिग्री या π/6 रेडियंस, ताकि हम जो ग्राफ है उसको इजीली ड्रॉ कर सकें। टेकिंग π/6 रेडियंस और 30 डिग्री एज द लेंथ ऑफ each interval। तो स्टूडेंट्स इस इंटरवल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें हम 2 cos x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने 30 डिग्री और π/6 इंटरवल की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जिसमें स्टूडेंट्स हमने एंगल को रेडियंस में भी रिप्रेजेंट किया है और डिग्रीज में भी। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड रो है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी जो कि हमारे पास 2 cos x के इक्वल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 0 डिग्री पे 2 cos x की जो है वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 2 के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 30 डिग्री पे हम 2 cos x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी 1.7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 60 डिग्री पे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू 2 cos x की, तो ये हमारे पास आएगी 1 के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 90 डिग्री पे 0, 120 डिग्री पे 2 cos x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स 150 डिग्री पे या 5 π/6 रेडियंस पे 2 cos x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1.7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 180 डिग्री पे या पाई रेडियंस पे हमारे पास जो 2 cos x है उसकी वैल्यू आएगी -2। नेक्स्ट 210 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आएगी -1.7। 240 डिग्री पे स्टूडेंट्स -1। 270 डिग्री पे हमारे पास जो 2 cos x है उसकी वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से 300 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगी 1। 330 डिग्री पे 1.7 और 360 डिग्री पे 2 cos x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल ड्रॉ कर लिया जिसमें हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो एंगल्स हैं और इसी तरह से उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यूज़ जो कि 2 cos x फंक्शन हमारे पास है उसकी वैल्यूज़ भी हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो एक सूटेबल जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अगर हम सिंपली कॉज एक्स की बात करें, हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है -1 टू +1। और यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2 cos x। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2, और इसी तरह से जो मिनिमम वैल्यू है वो है -2 cos x की वजह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो y एक्सिस है, y एक्सिस के लॉन्ग जो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वो +2 लेंगे, और इसी तरह से जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 लेंगे। और बाकी की वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो बाकी की वैल्यूज़ +2 और -2 के दरमियान ही हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और उनको आपस में ज्वाइन करके 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टेबल की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे, और उसके बाद इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 cos x, और हमारे पास जो इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमने x एक्सिस के अलोंग एंगल्स को लिखा है 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ, और इसी तरह से हमारे पास जो y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो फंक्शन है 2 cos x, उसकी एंगल्स के अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हमने लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास +2 है, और इसी तरह से मिनिमम वैल्यू हमारे पास -2 है, और बाकी की वैल्यूज़ इनके दरमियान में हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें टेबल में, तो जब हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे, तो हमारे पास आता है cos 0 1 है, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 आएगी। तो 0 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 आएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट को लोकेट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 30 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1.7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 1.7 जो है वो 1 से थोड़ा ऊपर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1.7 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स 60 डिग्री पे अगर हम देखें, 60 डिग्री पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो है 1। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स इसी तरह से हम बाकी के पॉइंट्स को भी लोकेट करेंगे। बाकी के जो हमारे पास एंगल्स हैं 360 डिग्री तक, उन एंगल्स तक हम सारी की सारी वैल्यूज़ को लोकेट करेंगे, और इन वैल्यूज़ को लोकेट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और y इज इक्वल टू 2 cos x का गिवन इंटरवल के अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू 2 cos x, और x का इंटरवल था x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का ग्राफ बन गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।